प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आज आप कश्मीर में जेड मोड़ टनल का इनागुरेशन उद्घाटन करने के लिए आए। आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन आप तक एक बात जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम की और नौजवानों की आवाज़ पहुंचाना बेहद ज़रूरी है कि जब तक हमारी रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं मिलता, हमारा स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर रियासत की रूह है और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों के ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर का असेशन भारत के साथ हुआ है, वो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की आवाम की और जम्मू कश्मीर रियासत की रूह है। और ये आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस और रियासत के दर्जे की जंग हमारी जारी रहेगी। अफसोस इस बात का है, विकास तो होते रहते हैं, रिंग रोड्स बनती रहती हैं, टनल्स बनती रहती हैं, हमारे टैक्स पेड मनी है, टोल प्लाजास की, टोल टैक्सेस की, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशंस की, इसमें कोई ये जो कोई मेहरबानी, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन अफसोस आज इस बात का हुआ, आपने ये कहा कि आप मोदी हैं और मोदी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपका एक भी वादा पूरा होता हुआ नहीं देखा है। और 5 अगस्त 2019 को जब आपने हमारी रियासत को तोड़ा और यूनियन टेरिटरी बनाया, तो सबसे बड़ा खमियाजा मेरे जम्मू कश्मीर की आवाम ने और पढ़े लिखे नौजवानों ने भुगता है। आप कहते हैं जो आप वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, लेकिन हमने तो आपके किए हुए वादे, वो पार्लियामेंट के कि रियासत का दर्जा जल्द वापस किया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो हम जंग जारी रख के सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक ये जीत करके लाए कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए, आपने वो भी वापस नहीं किया। और आपने 2020 में इन्हीं 4 चीफ मिनिस्टर्स, बड़े बड़े 19 बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के नेताओं को वादा किया था, ये सारे मिलकर भी रियासत नहीं ला पाए। आपने कहा पहले डिलिमिटेशन करवाओ, रीऑर्गेनाइजेशन करवाओ, फिर असेंबली के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद रियासत दी जाएगी। आप बताइए आपने कौन सा वादा पूरा किया? पार्लियामेंट के चुनावों में आपको लोगों ने नकारा क्योंकि 5 अगस्त 2019 का फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम को मंजूर नहीं था। फिर उसके बाद असेंबली में भी आपको नकारा। आपने कहा था असेंबली के चुनावों के बाद जल्द रियासत दिया जाएगा और उसके नतीजे में आपको 28 MLA जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिए, लेकिन रियासत उसके बावजूद भी आप वापस नहीं कर रहे हैं। तो फिर मोदी जी, कैसे आपकी बात का भरोसा किया जाए कि आप जो बोल के गए हैं कि मोदी है, ये जो वादा करते हैं वो पूरा करता है? हमें तो कोई नज़र नहीं आया। और ऊपर से आपको ये कश्मीर के दौरे के दौरान आपको ये नज़र नहीं आया कि जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। हम वो इल्हाक की शर्तें, अपनी रियासत और ये आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर रियासत की रूह है, ये हम वापस लेना चाहते हैं। और नेशनल गोदी मीडिया जितना भी आपके साथ आया हुआ था, वो इस जेड टनल के उद्घाटन को, रिंग रोड्स के उद्घाटन को आर्टिकल 370 के साथ जोड़ रहा था। अरे भाई, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है। तोड़ने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, अवाम को नुकसान हुआ है। 370 तो कभी आतंकवाद का बढ़ावा नहीं देता था, कभी वो आतंकवाद को छोड़ करके 370 तो कभी रेलवे ब्रिजेस या टनल्स के लिए रास्ता या रिंग रोड्स बनाने के रास्ते में कभी रुकावट नहीं था। कैसी कैसी बातें बताई जा रही हैं, कैसी कैसी कहानियां सुनाई जा रही हैं। बड़ा अफसोस हुआ और ये पैगाम आप तक भेजना बेहद ज़रूरी था। और मैं फिर से कहूँगा कि ये हमारी जंग रियासत के दर्जे की जारी रहेगी, हम रुकने वाले नहीं हैं। स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370। और अफसोस इस बात का है कि कश्मीर की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाएं। और ऐसे में अफसोस तो इस बात का भी है कि जम्मू के 2 डोगरा MLAs, MPs,
एमपीज जो हैं वो भी पार्लियामेंट में ये बात नहीं करते, 28 एमएलए हैं डोगरे होने का, वो भी ये बात नहीं करते हैं, यानी कि रियासत। और ऊपर से ये भारतीय जनता पार्टी ने ये कैंपेन शुरू कर दी है कि यूटी ही ठीक है, हमें रियासत नहीं चाहिए। बताइए आप, ये भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन शुरू कर दी है कि हमें, और ऊपर से दोहरी सरकार, एक एलजी साहब चला रहे हैं, एक उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहा है, लोगों का कोई काम नहीं हो रहा, सिवाय गाड़ियां छूटने के, चलने के, फूफा हो रही है, गरीब तड़प रहा है, गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा है, और वो इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक रियासत वापस नहीं आएगी, और जब तक, अफसोस तो इस बात का भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई टाइम लाइन भी नहीं बताई, नॉन कमिटल, कोई वादा भी नहीं किया कि रियासत वापस किया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर की सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और यही बता देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, आप यही पूछ लेते हैं कि जो असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके स्पेशल स्टेटस का और स्टेटहुड का जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब को दिया हुआ है, उसकी प्रोग्रेस क्या है। इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 सालों तक भी भारतीय जनता पार्टी कभी रियासत जम्मू कश्मीर को देगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर इनके लिए एक चुनावी मुद्दे से ज़्यादा कुछ नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम इनके लिए कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर के ऊपर इनकी सियासत चलती है, और पूरे मुल्क में इनकी सियासत भारतीय जनता पार्टी की चलती है। ये रियासत वापस करने वाले नहीं हैं। जय हिंद, धन्यवाद।